स्टॉक मार्केट में आज आई बड़ी गिरावट। क्या है खास वजह? क्या संभल सकेगा बाजार? आइए जानते हैं। एक दिन के कारोबार में 3 जून को निवेशकों ने 14 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। लेकिन ये सभी उम्मीदें 4 जून को धूल हो गई, जब शुरुआती रुझान में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच रुझानों का मुकाबला दिलचस्प देखने को मिला है। घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को ओपनिंग के साथ ही बाजार में भूचाल आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सेंसेक्स सुबह 9:25 पर 2207.98 अंक लुढ़क कर 74,260.80 के लेवल पर आ गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 690.30 अंकों की भारी गिरावट के साथ 22,573.60 के लेवल पर कारोबार कर रहा था। बाजार को दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था कि शायद एनडीए क्लीन स्वीप करने में सफल हो पाएगी, लेकिन शुरुआती रुझान बाजार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इस वजह से बाजार को लगा झटका और मार्केट क्रैश हो गया। एग्जिट पोल के रुझानों ने काउंटिंग के एक दिन पहले के कारोबारी सत्र में निवेशकों ने एनडीए सरकार की वापसी के संकेत को देखते हुए जमकर खरीदारी की। घरेलू शेयर मार्केट के दोनों इंडेक्स अब तक के सर्वकालिक नए ऊंचाई पर पहुंच गए। इतना समझ जाइए आप कि एक दिन के कारोबार में 3 जून को निवेशकों ने 14 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। लेकिन ये सभी उम्मीदें अब धूमिल दिखाई पड़ रही हैं। बाजार निराश हुआ और ओपनिंग के शुरुआती 20 मिनट में ही निवेशकों को 20 लाख करोड़ रुपए नुकसान उठाना पड़ा। मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सरावगी ने बताया है कि आज बाजार की रिकवरी पूरी तरह रिजल्ट पर निर्भर करेगा। अगर दोपहर तक यह संकेत मिल जाए कि एनडीए को 350 सीटों के आसपास सीटें मिल रही हैं, तो मार्केट वापसी कर सकता है। उनसे जब ये पूछा गया कि मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिखती है, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा होने की गुंजाइश कम है। बावजूद अगर ऐसा होता है तो मार्केट में डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है। निफ्टी 22,000 के लेवल पर जा सकता है। वोटों की गिनती के रुझानों की अगर बात की जाए तो सुबह 10:30 के करीब एनडीए 294 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही थी, जबकि इंडिया गठबंधन भी 219 सीटों पर बढ़त बनाए हुए था और लगातार जोरों की टक्कर दे रहा था। लोकसभा में आप सभी जानते हैं कि कुल 543 सीटें हैं। एनडीए को सरकार बनाने के लिए बहुमत का 272 का आंकड़ा छूना था, जो कि वो छू चुका है। आगे कितना वो कर पाता है, इसके लिए हम सभी को शाम तक का इंतजार करना होगा। पार्टी के कुछ बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। इसमें स्मृति ईरानी अमेठी से सुबह से लगातार पीछे चल रही हैं। मेनका गांधी भी पीछे चल रही हैं। वोटों की गिनती के रुझानों की अगर बात की जाए तो सुबह 10:30 के करीब एनडीए 294 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही थी। हालांकि अब सीटों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आखिरी परिणाम क्या होता है, इसके लिए हम सभी को शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा।